हाँ, वो जो नाली साफ करने आते हैं, अगर उन्हें महीने में पैसे ना दें तो नाली साफ नहीं करते वो। एमसीडी काम करती है पर उनको जो पेमेंट नहीं मिलती, टाइम से तनख्वाह नहीं मिलती। एमसीडी कर्मचारी कहते हैं हमें 2-2, 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती है, वो सफाई नहीं करते हैं, कूड़े का ढेर लग जाता है। बिल्डिंगें जितनी भी बनती हैं, चाहे वो अपनी घरेलू बनाए चाहे वो अपनी बनाए, उसमें लोग पैसे मांगने के लिए वो आ जाते हैं और पैसे उनको तंग करते हैं। क्योंकि सर अगर हमारे यहाँ थोड़ा भी कूड़ा यहाँ पड़ा होता है ना, तो बगैर पैसे दिए कूड़ा नहीं उठता हमारे यहाँ से। जब तक हम महीने में मंथली नहीं देते, हमारा कूड़ा यहाँ से उठता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। अभी हम पहुंच चुके हैं जगतपुरी वाल्मीकि चौक के पास, लोगों से जानने की एमसीडी चुनाव नज़दीक है तो लोगों के मन में क्या चल रहा, सवाल क्या है लोगों के मन में कि कौन सी पार्टी जीत कर आ रही है और कौन सी पार्टी हार रही है, और लोगों के बीच समस्या क्या है, क्या उसका समाधान होता भी है या नहीं, या बस पार्टी चुनावी वादे करके चली जाती है। तो चलिए दोस्तों, लोगों से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि इनकी समस्या क्या है और कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है यहाँ पे जीतने का, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मैदान में खड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और लोगों से पूछेंगे उनके राय, माहौल और लोगों से राय जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी हारेगी, और क्या सच में समस्याओं का समाधान होता है या नहीं होता है। अंकल नमस्ते, आपका नाम क्या है? रवि सोनी। तो एमसीडी चुनाव है, 4 तारीख को वोटिंग है जी। कौन सी पार्टी जीत कर आ रही? ये टक्कर तो दो ही पार्टियों की, भाजपा और आपका आम आदमी पार्टी। अच्छा, हम तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे जी। क्या किस कारण से सर आप वोट देना चाहेंगे आम आदमी भाई पार्टी बत्ती पानी वगैरह का कोई इशू नहीं है, को? हाँ, कोई सरकारी काम में कोई इशू नहीं है, कोई रिश्वत नहीं खाता है, पार्टी से ढंग से काम कर रही है। पहले बिजली के बिल आते थे 4-4, 6-6 हज़ार, अच्छा, अब 1500, 2000 इसी के अंदर ही आते हैं, इसलिए इसी पार्टी को सपोर्ट करें। ईमानदार पार्टी है। बीजेपी करीब 15 सालों से है, हारने की वजह क्या रहेगी? एमसीडी का हाल आपने देखा ही है, फिर नहीं, सब सर, जानते पता है ना क्या हाल है? एमसीडी कर्मचारी कहते हैं हमें 2-2, 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती है, वो सफाई नहीं करते हैं, कूड़े का ढेर लग जाता है, हम लोग परेशान होते हैं। क्यों दें उस पार्टी को? तो 15 साल से उसने क्या करा? उसने आपके सामने सड़कें टूटी फूटी है, देखिए। कारण रहा होगा तभी तो 15 सालों से सर ये देखिए ना, सड़कें अभी बता रही हैं, वो सामने देखिए, इधर देखिए, ये सब आपके पीछे बना हुआ है, सब देखिए टूटा फूटा है, उधर देखिए, ये तो हमारे सामने ही है, बाकी आगे आप घूमेंगे आपको खुद पता लग जाएगा। मैं तो घूमूंगा। फिर। तो आपको मुख्य कारण है कि आम आदमी पार्टी इस बार जीत कर आ रही है आपके लिहाज से, हिसाब से? मेरे आम आदमी पार्टी। आप वोट दे रहे आम हो? आदमी। चलिए, सर जो माहौल चल रहा है वो आम पार्टी का ही चल रहा है, ना कि उसका बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ऐसे काम नहीं किए जो अच्छे काम हो, जो पब्लिक को परेशान ना होना पड़े। परेशानी का वजह है कि कॉरपोरेशन के जो भी नालियाँ जो कुछ सरकारी हैं वो सब टूटे फूटे मिलते हैं, सड़कें ख़राब हो जाती हैं, कोई भी रह नहीं आता, और इसी वजह से ये बदलाव आना चाहता है। बदलाव के कारण यही है। बदलाव के कारण सर पिछले 15 सालों से है बीजेपी, आम आदमी पार्टी मतलब एमसीडी में, तो हारने की वजह क्या रहेगी मुख्य रूप से? क्योंकि पानी, गली की समस्या, कूड़े बहुत सारी है सर। हारने की समस्या यही है, पब्लिक को तो सुझाव चाहिए, पब्लिक को अच्छा करने के लिए पब्लिक को जितना फ़ायदा मिलेगा उतना ही पब्लिक उसकी तरफ होगी। जो पार्टी पब्लिक को सुधार देगी वही अपनी तरफ सर, शिकायत और था कि यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, क्या सच में ऐसी बात है? पानी की समस्या तो है ही, पानी की समस्या, पानी तो 2 टाइम आने की बजाय और गंदा पानी आता है, इसलिए। और पब्लिक को यही है, जो मीडियम क्लास के हैं वो कहते हैं कॉरपोरेशन में पानी पीने का जो है गंदा नहीं होना चाहिए, और पीने का गंदा पानी बोतलों में भर भर के लाना पड़ता है, और सरकार को ये जल्दी से जल्दी करना चाहिए। सर एक और सवाल, एक गंदगी जो कूड़े करकट होते हैं आसपास, उसको लेकर सर क्या एमसीडी इस पर काम करती है? नहीं, एमसीडी काम करती है पर उनको जो पेमेंट नहीं मिलती, टाइम से तनख्वाह नहीं मिलती, टाइम से कुछ होता नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा कॉरपोरेशन कम करते हैं, काम करने में भी कतराते हैं। अच्छा अंकल, और कोई समस्या आपको इधर आसपास मोहल्ले में लगता हो कि इससे सुधार करनी चाहिए एमसीडी को या केजरीवाल सरकार को? एमसीडी को सुधार यही करने चाहिए कि जितने भी बिल्डिंगें बनती हैं या तो नक्शे से बनाई जाए, और नक्शे से बनाई जाएंगी तो कॉरपोरेशन का बंदा पैसे नहीं मांगने आएगा, और जो भी पैसे मांगने वाला क्या है सर इसके पीछे? ये बिल्डिंगें जितनी भी बनती हैं, चाहे वो अपनी घरेलू बनाए चाहे वो अपनी बनाए, उसमें लोग पैसे मांगने के लिए वो आ जाते हैं और पैसे उनको तंग करते हैं। क्यों सर ऐसे पैसे क्यों? इलीगल है? इलीगल है, इलीगल है? इनलीगल बताकर लिया जाता है ना। कितने सर, क्यों मांगते हैं सर पैसे? ये बताते हैं, ये 60 सालों से बिल्डिंग, 60 सालों से कॉलोनी बसी हुई है, फिर भी लोग इनलीगल कहते हैं। अच्छा, इनलीगल कहने का मतलब ये ठीक नहीं है।
अंकल ने बताया क्या समस्या है और लोगों से और भी पूछेंगे, राय लेंगे कि क्या इनके पीछे रहेंगे। बहुत से लोग इधर आसपास खड़े हैं, दुकानों में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे क्या दिक्कत है इनके मन में और समस्या का समाधान होता भी है नहीं है। क्या एमसीडी फिर से जीत कर बीजेपी आ रही है? वोट देंगे बीजेपी को। क्यों सर, क्यों बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी तो इसलिए वोट देंगे, बीजेपी ने बहुत काम किया है। बेजा एमसीडी में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस से रास्ते हटते बीजेपी ने बहुत काम किए हैं। अभी तो अंदर चाचा बता रहे थे कि साफ सफाई नहीं होती, गलियां टूटी हुई क्यों हैं। नहीं होती? देखो पूरा रोड साफ है। गंदा काम किया बीजेपी ने भाई साहब। सबसे बढ़िया काम किया बीजेपी ने। यदि हमारे देश का कट्टर प्रधानमंत्री अंकल बता रहे बीजेपी ने काम कोई काम नहीं करा भाई साहब। बीजेपी ने आए एक काम गिनवा दो मुझे, कौन सा काम करा बीजेपी ने? अभी तो बता रहे कि लगने की वजह नहीं भाई साहब। केजरीवाल से यहाँ से बग्गा थे, यहाँ से तो राशन नहीं आया। बीजेपी वाले राशन भिजवाते थे। अच्छा 5-5 केजी मिलता था आपको? हाँ, बीजेपी की तरफ से राशन मिलता था और अभी भी राशन मुफ्त मिलता है। मुफ्त की राजनीति करना आपको और ये मुफ्त वाली राजनीति नहीं। कौन कह रहा मुफ्त है? मुफ्त कोई नहीं है भाई साहब। बेवकूफ़ी है लोगों की जो मुफ्त समझ रहे हैं। हम अपना टैक्स अपने आप भर रहे हैं। अगर एक चीज़ एक माचिस लेते तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं हम। तो बीजेपी क्यों बुरी है? 15 सालों से तो वही। बीजेपी आप बताओ ना किस चीज़ में अच्छी? आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए किस चीज़ में अच्छी है। आप बता रहे ना कि बीजेपी बुरी, तो क्यों बुरी है फिर बताइए कारण। आप ये बताइए कि एक चीज़ गिनवाइए कि बीजेपी इस चीज़ से अच्छी है। पिछले 15 सालों से एमसीडी में होने का कारण क्या रहा? भाई साहब ये कारण हम कह रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन उसने करा क्या मुझे ये तो बताओ बीजेपी ने? बोलते रहे कि साफ सफाई किया, राशन क्या मिल रहा है। साफ सफाई कुछ नहीं है भाई साहब। वो आप चलो मैं दिखाता हूँ, नाला देखो कितना भरा पड़ा है पूरा। आओ दिखाऊं मैं तो देख लूंगा, लेकिन नालो, इसी नाले में दिखाता हूँ नाला कितना कूड़ा भरा पड़ा नाले में। अरे चेक करने नहीं है। पार्षद किस लिए होते हैं? निगम पार्षद किस लिए होते हैं? अरे किसने कहा है? लो जी इनसे मिलो, निगम पार्षद आप आदमी पार्टी थी है, इसलिए उसका काम है ना रवाना सफाई। भैया नाम और एमसीडी में एमसीडी बीजेपी में तो है। मैं ये नहीं कह रहा, जो निगम पार्षद यहाँ थी है वो आम आदमी पार्टी थी है, इसलिए बीजेपी ने। जीत कर कौन आ रही है इस बार? हाँ जी यहाँ पे कौन बनेगा? भाई साहब जो काम करेगा वो जीतेगा। और जिसने पार्टी है वो लोगों को सबको दिखाई देता है कि स्कूल स्तर पे किसने काम करा और किसने स्कूल अच्छे बनाए। बीजेपी आपके हिसाब से सर? आप आम आदमी पार्टी सर। आम आदमी पार्टी। चलिए और लोग आएंगे पूछेंगे। सर आप किसे वोट देना चाहेंगे? केजरीवाल। क्यों सर? आम आदमी अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। उनको कोई काम करने नहीं दे रहा। काम बताइए उनका। उनको कोई काम करने नहीं दे रहा। दूसरी बात, उन्होंने ऐसे आदमी है कि वो सबकी पेंशन बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा। मगर बीजेपी कोई सुनवाई नहीं करता। चलिए अच्छी बात है। ठीक है ना। अभी आपको मैं बताऊं कि आगे हमारे ऑटो वाले भैया, उनको लॉकडाउन के अंदर उनको पैसे दिए केजरीवाल ने। और भी लोगों के उनसे सब पूछसे पूछेंगे कि क्या है माहौल। अंकल से पूछेंगे, अंकल कौन सी पार्टी जीत कर आ रही है एमसीडी में? यहाँ भैया इस बार तो पूरा हवा आम आदमी का ही है। हवा नहीं सर, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत रही है? हवा नहीं है। बाकी अब कैसे बताऊं कौन जीतेगा? कैसे नहीं, आप वोट किसे देते हैं ये तो बता ही सकते हैं सर। वोट तो हमारा देने से क्या होगा? वोट तो हमारी बीजेपी का ही है, लेकिन हम क्या करोगे? अच्छा चलिए एमसीडी और बीजेपी है। बीजेपी ने बहुत काम किया है, पूरे हिंदुस्तान में किया है। बीजेपी जैसा नहीं, आपको बोल रहे कुछ नहीं किया, आप क्या केजरीवाल तो क्या है? केजरीवाल ने तो इतने सारे दारू पूरी करते थे कि आपको अब मैं आप इधर बता रहे थे कुछ को मैं बताता हूँ। देखिए फ्री कुछ नहीं होता सर। सब कहने की बातें होती हैं कि फ्री। हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हम उससे फ्री ले रहे हैं। फ्री कुछ नहीं है। अगर हम कोई छोटी चीज़ भी परचेज करते हैं तो वो हमारे हक की कमाई है। कहते हैं कि पानी फ्री दे रहे हो, दलाल लगे हुए हैं, पैसे ले लेते हैं दलाल। वो पैसे मांगते हैं, जब आते हैं पानी की उनकारी करवे तो कहे तुम्हारा 10,000 लीटर है 100 लीटर पानी, और पास आते हैं 500 लीटर 10,000 लीटर पानी है, और पानी वाले पैसे मांगते हैं कि पैसे दो हमें 500 रुपये, नहीं तुम्हारा बैलेंस बना देंगे पूरा पानी वाले। इतने बेईमान बचे पड़े हैं इसमें। ज़्यादा सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा जहाँ में हो रहा है भ्रष्ट हो रहा है। अरे हम तो पैसे मांगते हैं साहब, हम तो पानी वाले पानी की टोटी का कराते आते हैं और भ्रष्ट पानी लेते हैं, पैसे लेते हैं। हम कहें क्लियर एमसीडी में ये जॉब करते हैं, इनसे पूछिए। पानी के आते हैं सर्वे करने वाले, पानी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। फ्री कुछ नहीं है सर। मैं खुद अपना टैक्स भर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट, बस ये है कि गवर्नमेंट दे रही है मुझे, सेंटर गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही तो क्या राज्य गवर्नमेंट दे रही है, बस इतना फर्क है। ये पूछिए आप, गवर्नमेंट में काम करते हैं। सर एमसीडी में चुनाव है सर, 4 तारीख को वोटिंग है जी। आप 1 मिनट वोट किसे देंगे सर और कौन सी? केजरीवाल बस ओनली वोट। केजरीवाल क्यों सर? उसे न ऐसा है ना कि जितने भी हमने एमसीडी में खड़े करे, कांग्रेस भी आई है, बीजेपी भी आई है, किसी से संतुष्टि नहीं मिली। पिछले 15 सालों से सर बीजेपी है, संतुष्टि तो मिल रही है जनता को, तभी तो थी। जनता को एमसीडी को तनख्वाह तो मिल नहीं रही हमें। जब से ये बीजेपी आई है हमें तो तनख्वाह से भी कुछ लाभ नहीं आ रहा। ना तनख्वाह मिलती है, ना हमारा बोनस आता है,
ना फंड वंड कुछ नहीं मिल रहा। तो सर अब काम करना, फिर भी काम करना पड़ता है, तनख्वाह फिर भी करना पड़ता है, काम नहीं करेंगे तो फिर नौकरी से जाएंगे। अच्छा, धमकी भी मिलती होगी सर। जाएंगे वैसे जाएंगे, जब नौकरी नहीं जाएंगे तो बेरोजगारी तो इस बार आम आदमी पार्टी आ रही आम आदमी पार्टी बस। है। आपके ख्याल से सर कौन सी पार्टी जीत कर आ रही है? सर आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, क्या क्यों सर, वजह क्या रहेगी? क्योंकि सर अगर हम हमारे यहाँ थोड़ा भी कूड़ा यहाँ पड़ा होता है ना, तो बगैर पैसे दिए कूड़ा नहीं उठता हमारे यहाँ से। जब तक हम महीने में मंथली नहीं देते, हमारा कूड़ा यहाँ से उठता नहीं है। एमसीडी वाले को अलग से पैसे देते हैं तभी उठती है। हाँ, वो जो नाली साफ करने आते हैं, अगर उन्हें महीने में हम पैसे ना दें तो नाली साफ नहीं करते, वो अपने आप साफ करना पड़ता नाली। अपने आप? हाँ। और पैसे तो ऊपर से? पैसे मंथली देने पड़ते हैं, तब कूड़ा साफ होता है यहाँ पर। तो इस कारण से आपको लग रहा है क्या आम आदमी पार्टी आएगी? हाँ, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए ताकि हमें पैसे देने पड़े। मैम किसे वोट देती है आप? आम आदमी पार्टी को सर। क्यों वोट के देती है? सर वही उसने ही सारा काम करवाया है सर, सड़कें भी उन्होंने बनवाया, पानी का, बिजली का, सारा कुछ उन्होंने करवाया सर। साफ सफाई का जिम्मा एमसीडी को है। साफ सफाई होती है? जी हाँ जी सर। तो एमसीडी को फिर क्यों नहीं वोट बीजेपी को देंगे? वही तो साफ करवा। सर नहीं सर, बस सिर्फ आम आदमी पार्टी चाहिए बस हमें सर। एमसीडी में भी आबादी चाहिए ताकि फ्री मिले। साफ सफाई रहती है मोहल्ले में? सर आम आदमी पार्टी कराती है, जो भी कुछ काम कराती है सिर्फ आम आदमी पार्टी कराती है, बाकी बीजेपी कुछ नहीं करती। जी नो। गुजरात में जो एक कुछ नहीं, इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जीत कर आ रही है। अंकल भी इधर, इनसे भी पूछेंगे कि कौन सी पार्टी जीत कर एमसीडी में आ रही है। कौन जीत रहा है सर? ये तो ऊपर वाले ही बताएगा, ऊपर में सर आप वोट किसे देते हैं? लेकिन जो है हम तो जो कांग्रेस को देते हैं, आम पार्टी को भी देते हैं, आम पार्टी को भी देते हैं। आप पार्टी को वोट देते हैं आप? हाँ। आपके मोहल्ले में साफ पानी आती है? सब कुछ आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है। साफ सफाई सर है? पानी तो गंदा आता है सर। पानी गंदा आता है? जी सर, गंदा पानी आता है सर। बता रहे हैं कि साफ आ रहा है। अरे हमारे यहाँ तो साफ आता है सर, हमारा तो गंदा पानी आता है। कहीं नहीं साफ आता। आप टाइम से यूज करो, पानी कभी गंदा नहीं आता। सर आरोप तो बीजेपी वाले लगाते हैं कि जल बोर्ड उनके जिम्मे है, हम कम मना कर रहे नहीं है। केजरीवाल वो जो जल चीज बोर्ड में है कहाँ है? हाँ। अधिकारी इतने भ्रष्ट हो रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी हो रहे हैं। पैसे मांगते हैं अधिकारी, जब घर पे रीडिंग करवे आते हैं, जब रीडिंग करवे आते हैं तो है 100 लीटर हो या 200 लीटर टंकी में पानी, और बताएंगे 50 लीटर पानी हो गया था तो 10,000 रुपये का तुम्हारा बिल आएगा, ना तो 500 रुपये दो हमको। तो 500 रुपये दर के मारे देने पड़ते हैं, जो सच्चाई का काम नहीं कर रहे अधिकारी इनके। अच्छा, एक और सर बोलते हैं कि पानी साफ कब आता है? पानी साफ कब आता है? सुबह 5 बजे आता है। आप सुबह सुबह उठ के हम पानी भरते रहे। हाँ, रात को गंदा ही गंदा आता है, ऐसा लगता है नाली निकाल के रख दिया। मतलब सुबह 5 बजे उठो तो साफ पानी, वरना फिर गंदे पानी। फिर गंदा गंदा पानी आता है। अब सुबह सुबह उठ के हम स्कूल जाएंगे या फिर पानी भरने में अपना टाइम वेस्ट करें? दिक्कत है पानी की। बहुत दिक्कत है। गली मोहल्ले साफ रहते हैं? गली साफ रहती है। पानी के अलावा और कोई समस्या मैडम? नो, कोई समस्या नहीं। सर पानी के अलावा कोई और समस्या है? पानी के अलावा देखो समस्या क्या है। अब लोग कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गई। पहले गैस सिलेंडर के जो थे 250 रुपये होते थे, आज 1000 रुपये 1100 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब फ्री, और कह रहे हैं तुम फ्री का राशन दे रहे हैं। किस बात के फ्री का राशन दे रहे हैं? हर घर से 500 रुपये जा रहे हैं हमारे सिलेंडर में ही। पहले 250, अब 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। सब्सिडी आती थी, सब्सिडी भी बंद हो गई। ये सारे पैसे, हर घर से इतने पैसे लूटे जा रहे हैं। ये सर अभी एमसीडी का चुनाव है, किसे वोट देंगे आप? हम तो भाई आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। क्यों सर, क्यों वोट देंगे आम आदमी पार्टी? भाई उससे हमें सुविधा है। क्या सुविधा है सर? सुविधा ये भाई, ऐसा था कि नहीं, ऐसा था भाई, पहले हमने कांग्रेस के राज में भी देख लिया, बीजेपी के भी राज में देख लिया। हर महीने मुझे 708 रुपये काम से पानी के बिल देने पड़ते थे। अच्छा। बिजली के बिल 1000-1200 देने पड़ते थे। सब माफ हो गया? सब माफ है। अब मुझे कुछ नहीं देने पड़ते। अच्छा, तो चाहते हैं कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आए? बिल्कुल, एमसीडी में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। और कोई समस्या जो बता रहे थे, घोटाला होता है, पैसे लेते हैं? ये घोटाला तो देखो हर कोई करता है थोड़ा बहुत, हर कोई दूध का धुला तो है नहीं। अच्छा। हर कोई उतना करता है, लेकिन ये है कि इतना नहीं होना चाहिए जितना कि मतलब समस्या खराब हो जाए। भाई गलत काम तो हर कोई थोड़ा बहुत करता ही करता है, लेकिन ये है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है, थोड़ा हर जगह स्कूल में, कॉलेज में, ये सब में जो बच्चों को जो दाखिला बड़े बड़े स्कूलों में नहीं होते थे, बहुत अब आसानी से हो जाते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा रिश्वत लिए जाते थे, बहुत ज़्यादा। भाई 80-80 हज़ार, 1-1 लाख रुपया दोगे तुम्हारे बच्चे का एडमिशन होगा। अब जो है, अब वो बात नहीं है, अब हो जाते हैं आसानी से। और कोई समस्या सर आपके मोहल्ले गली में?
गली मोहल्ले में देख लो, ये सब रोडें सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, सब बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। हैं ये सब अभी बने हुए थे। और कोई समस्या तो नहीं है ना सर? नहीं, और कोई समस्या नहीं है, बाकी सब ठीक चल रहा है। बाकी सब ठीक है। आम आदमी पार्टी आना चाहिए कि एमसीडी में। हम और लोगों से बात करेंगे, बताएंगे। मैम किसे वोट देती हैं आप? एमसीडी चुनाव आने वाला है, 4 तारीख को वोटिंग भी है। तो हम किसको दूं? हमारे कुछ मिलते नहीं है तो हम किसको दूं? अभी तो बताओ, फ्री पानी आ रहा है, बिजली मिल रहा है सबको। जिसको मिलते हैं सर, दिल्ली वाले सबको मिलते हैं। आपको नहीं मिलता? नहीं, हमारे कुछ नहीं मिलते। बिजली तो फ्री मिलती होगी कुछ ना? नहीं मिलते, किराए पर आते हैं, किराए पर आते हैं। हमारे कुछ नहीं राशन तक नहीं मिलते हैं। 5 के जो मोदी सरकार की तरफ कुछ नहीं मिलते हमारे, नहीं मिलता? कुछ नहीं। अभी तक हमारे लॉकडाउन से अभी तक कुछ नहीं मिला है। अब कब से दिल्ली में हैं आप? कब हम से? तो 30 साल से हैं, और फिर भी कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलता? मिलते सरकार की तरफ से कोई लाभ कुछ नहीं है। ये तो बड़ी क्या करूं? शिकायत है। आप देख सकते हैं, इनको बता रहे हैं कि पिछले 30 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और सरकार की तरफ से ना दिल्ली सरकार ना केंद्र सरकार की तरफ से कोई सुविधा। हमारे राशन कार्ड भी नहीं है। अपने बनवाने की कोशिश बनाते हैं, कोई नहीं बना देते मेरे। क्यों नहीं बनाते हो? कोई नहीं बना देते मेरे। क्या कारण क्या बताते हैं? पैसे ज्यादा मांगते हैं, कोई बनाने देते। हाँ, अच्छा, कौन नहीं दे पाते? नहीं दे पाते हम।